बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए कल पहली सूची जारी कर दी, जिसमें 195 नामों की घोषणा कर दी गई है। नामों में कई प्रत्याशियों पर बीजेपी ने फिर से विश्वास जताते हुए उनको टिकट दिया। इसी में तीसरी बार चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। महेंद्र नाथ पांडे 2014 में पहली बार चंदौली लोकसभा सीट से सांसद बने थे और दूसरी बार 2019 में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। नामों का ऐलान होने के बाद महेंद्र नाथ पांडे ने पीएम मोदी सहित शीर्ष नेताओं का आभार जताया है। मोदी जी के नेतृत्व के लिए फिर जनता से आदेश आशीर्वाद की प्रार्थना करते हुए मेरी बात पूरी। अब आपके सवाल। आज तीसरी बार पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है। चंदौली लोकसभा से आपको प्रत्याशी घोषित किया गया है। पहला रिएक्शन क्या है आपका? मैं संपूर्ण माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय जेपी नड्डा जी, माननीय राजनाथ जी सहित संपूर्ण नेतृत्व का और एक बार पुनः माननीय यशस्वी विश्वप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी के प्रति हृदय की गहराइयों से प्रणाम करते हुए आभार व्यक्त करता हूं। और चंदौली संसदीय क्षेत्र के प्रत्येक पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ जिला अध्यक्ष से लेकर सभी वरिष्ठ पदाधिकारी, सभी माननीय जनप्रतिनिधि, सभी हमारे कार्यकर्ता। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। राजस्थान से 15 सीटों के नाम की घोषणा की गई है, जिसमें सबसे चर्चित कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से ओम बिरला को फिर से उम्मीदवार बनाया गया है। और ओम बिरला के नाम का ऐलान होते ही ओम बिरला के कोटा स्थित शक्तिनगर कैंप कार्यालय में खुशी की लहर दौड़ गई। कार्यकर्ताओं ने इस दौरान आतिशबाजी कर जमकर जश्न मनाया और एक दूसरे का मुंह भी मीठा करवाया है। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर भारत की सामर्थ्य, शक्ति, लोगों में विश्वास, भरोसा, देश में विकास और आम आदमी के जीवन परिवर्तन करने के लिए मोदी जी ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपनी नीतियों, कार्यक्रम, निर्णयों से किया है, जिससे देश की जनता का विश्वास, भरोसा और जगह है। मुझे विश्वास है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनेगी और पहले से अधिक सीटें, लक्ष्य जो रखा है 400 सीटों के लक्ष्य को पार करेगी। और भारतीय जनता पार्टी तीसरे कार्यकाल के अंदर मोदी जी अपने तीसरे कार्यकाल में जो उनकी महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, नीतियां हैं, कार्यक्रम हैं, आम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन करना, गरीब व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देश को नई गति देना। आज दुनिया के अंदर आर्थिक तंत्र के रूप में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत के विकास का प्रतीक है। मुझे आशा है कि तीसरा कार्यकाल उनका अभूतपूर्व होगा। इधर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर टोंक जिले के दौरे पर रहे, जहां निवाई में पूर्व मुख्य सचेतक महावीर प्रसाद जैन के परिजनों से मिलकर उन्होंने महावीर प्रसाद जैन को श्रद्धांजलि दी। दिलावर ने महावीर प्रसाद के निधन को व्यक्तिगत क्षति बताया। मंत्री दिलावर ने कहा कि महावीर प्रसाद जैन के साथ रहकर बहुत कुछ सीखने को मिला है। महावीर जी जैन साहब रास्ता नहीं चले गए थे, को नहीं लगता था इतना जल्दी उनको छोड़ के चले जाएंगे। राजनीति में हमारे आदर्श थे और मुझे तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और जिसके कारण से आज सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं।
अगली खबर भरतपुर से है, जहां भारतीय डाक विभाग में फर्जी मार्कशीट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक के पद पर सिलेक्शन का खुलासा हुआ है। इस भर्ती में 10वीं की फर्जी मार्कशीट के आधार पर 14 युवकों का चयन किया गया। सिलेक्शन के बाद इस फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ तो बयाना डाक विभाग के सहायक अधीक्षक ने फर्जी मार्कशीट से नौकरी लेने वाले ऐसे 14 अभ्यर्थियों के खिलाफ पुलिस में FIR दर्ज करवा दी है। बताते चले कि फर्जीवाड़ा करवाने वाले अधिकतर अभ्यर्थी दौलपुर के रहने वाले हैं। जोधपुर से तीसरी बार लोकसभा के लिए प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शाम को ट्रेन से दिल्ली के लिए रवाना हो उसके पहले ही सभी कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पहुंच गए और शेखावत को बधाई देने लगे। हालांकि इस दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे भी लगाए। वहीं शेखावत ने पार्टी नेतृत्व और कार्यकर्ताओं का इस दौरान आभार भी प्रकट किया है। शाहजहांपुर में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज का भंडाफोड़ करते हुए कॉलेज के छात्र छात्राओं ने BK सिंह पैरामेडिकल कॉलेज के खिलाफ थाने में तहरीर दी है, जिसमें फर्जी मार्कशीट बनाने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि 2 साल से बिना किसी रजिस्ट्रेशन पर पैरामेडिकल कॉलेज चल रहा है। पुलिस ने कॉलेज के प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है, पूछताछ जारी है। अभी 1 साल हो गया है, अब अप्रूवल नहीं कुछ हुआ है, फीस मांग रहे हैं। तो बताओ या अप्रूवल करवाएं या कुछ भी करवाएं। 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा। माँ बाप बेचारे सोच रहे हैं कि बच्चे हमारे। सर हम लोग बाहर रह के पढ़ रहे हैं। अगर कहाँ से और हम लखीमपुर खीरी से पढ़ रहे हैं। हम हरदोई के और आप कहाँ से? किसके थ्रू यहाँ पे एडमिशन कराया आपने? BK सर के थ्रू। जिसका वहाँ मेरा वहाँ भी इनका कॉलेज है? हाँ BK सर का वहाँ भी कॉलेज था। कहाँ है? लखनऊ में? लखनऊ में। तो हमने वहीं पे एडमिशन लिया था पहले। तो सर ने बोला यहाँ क्या बताया कि एडमिशन यहाँ पे कराया गया है? यहाँ पे मुझे पता नहीं था अप्रूवल है या नहीं है, इसीलिए यहाँ पे एडमिशन ले लिया। जब मैं आके अंदर देखी तो यहाँ पे लग रहा था कि घर टाइप में है। तो अब यहाँ पे कितनी फीस ली गई और 20,000 सर बोलते जमा करो, लेकिन जब मुझे पता चला तब हमने फीस नहीं जमा की। अगली खबर श्रीगंगानगर से है, जहां SP गौरव यादव ने एरिया डोमिनेशन के तहत जिले में आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई अभियान चलाया। SP गौरव यादव ने बताया कि जिले भर में करीब 181 पुलिसकर्मियों की 37 टीमें गठित करके अपराधियों के 177 ठिकानों पर दबिश दी गई है, जहां पुलिस ने अपराधियों की धरपकड़ की। इस दौरान इस पूरे ऑपरेशन में 59 वांछित और असामाजिक तत्वों को हिरासत में लिया गया। इस कार्रवाई में आबकारी अधिनियम में 6 मामलों में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इधर बीजेपी ने कल शाम जैसे ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहली लिस्ट सामने की, वैसे ही कई लोगों को झटका लगा है, खासकर कांग्रेस को, क्योंकि ये पहली बार होगा कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए महेंद्रजीत सिंह मालविया और कांग्रेस के अर्जुन वामनिया आमने सामने होंगे। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सुनाएंगे आपको दोनों ने क्या कुछ कहा। मुख्यमंत्री जी का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अगर आचार संहिता से पहले आते हैं तो बांसवाड़ा के लिए इस लोकसभा सीट के लिए कोई न कोई सौगात हमको मिलेगी। और उस दिन कांग्रेस पार्टी का जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, पदाधिकारी हो, पंचायत समिति और जिला परिषद के सदस्य हो, सरपंच हो और कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, हजारों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी को सदस्यता ग्रहण करेंगे। हजारों की संख्या। जितनी फौज थी
ये पूरी की पूरी फौज भाजपा की तरफ डाइवर्ट हो गई। क्या सर माना जाए कि बागल से कागज मैंने घोषणा की उसी दिन हो गया। मैं माननीय उन मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि 25 साल से उस जिला परिषद में हम राज कर रहे हैं। एक सरपंच बता दे जिसमें हमारे ऊपर करप्शन का 1 रुपया लगा हो। और अभी तो मैंने फार्म नहीं भरा है, अभी भी मौका है इस कांग्रेस के लिए। मेरे ऊपर कोई आरोप सिद्ध कर दे तो भारतीय जनता पार्टी का मैं उम्मीदवार नहीं बन के किसी और का बना देंगे, हम निवेदन करेंगे। लेकिन इनके पास में कोई आधार नहीं है, आधार विहीन, बल्कि इनके खुद के ऊपर कितने आरोप लगे हैं। जो अर्जुन जी कह रहे हैं आज मेरे परिवार के ऊपर हर 8वें दिन एक पेपर रंगा है, और आज इनके खिलाफ में जांच विचाराधीन है सरकार के पास में। जिस दिन जांच हो जाएगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, कहीं भागते नजर आएंगे। जिसको भी कांग्रेस पार्टी में रहने से तकलीफ है, मन में बेचैनी है, तो मेहरबानी करके वो जल्दी जितना जल्दी जा सके उतना भारतीय जनता पार्टी में जाए, ताकि दूसरे को मौका मिले। और जहां तक महेंद्र मालवीय की बात है, 40 साल तक खाई खाई वाटो ने खाई खाई वाटो ने खाई खाई वाटो ने डकार लई लीधी ने પંડ્યાજી મોઢે ને પછાડી આખે સાલવું થાવા લાગ્યું પાલટી બધી એટલું ખાધું હે। 5 વખત જિલ્લા પ્રમુખ, 4 વખત એમએલએ, 2 વખત મંત્રી ના નવા નવા સોરાફેર ચલાવી રહ્યા है કે 15,000 કરોડ નો ગપલો કર્યો તો હવે પછી ને घर में कि ने बाहर तो जावू ज पड़े। तो कोई चिंता करने वाली जरूरत नहीं। 15,000 करोड़ खाधा हो तो जेरब हारू भारतीय जनता पार्टी में गयो तो भी ठीक, फिर लालच खावा हारू गयो तो भी ठीक, पर बागी दौरा इस बांसवाड़ा की जनता, युवा जनता उस महेंद्र मालवीय को बख्शेगी नहीं। और आज से विठल देव से कसम खा के जाए कि उसने उस आदमी ने 40 साल कांग्रेस का खाया है, गरीबों को गला दबा के खाया है, तो लोकसभा लड़े कि विधानसभा लड़े, बे दाड़ा रोटो ने मड़े साली जा पर इन्हें वहां के रिकॉर्ड हो राजू हो हमने देखा। मैंने अभी क्वेश्चन लगाया है, जिला परिषद में पंड्या जी नहीं करते, साल भर के 7-8 करोड़ रुपए आते हैं, एक तरफा चलते हैं, बाकी दौरा बाकी दौरा बाकी दौरा। એટલે હવે ગફારભાઈ તમે વિચાર કરો કે બાકી દौरा तो भी पेट नहीं भरा और अब फिर आ रहे हैं। तो जवान जी, कोई सरपंच जा सकता है, कोई प्रधान जा सकता है, जनता वहां उनके साथ में नहीं जाएगी। 2 दिन में उधर घुमा भी हूं, इसलिए मुझे ये दिन क्यों आए, ये दिन बेईमानों के आने जी की बराबरी करने के लिए पवन कुमार रोकड़िया जी अभी हैं, बुरा माने तो माने, उनके जैसा तेज तर्राट आदमी आपने उनके नेतृत्व में काम किया है। इतना तेज तर्राट तो महेंद्र मालवीय है नहीं पवन जी जैसा। अगली खबर यूपी से है, जहां आगरा यमुना एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल तेज रफ्तार कार ने मारुति कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मारुति वैन में 4 महिलाएं समेत 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनको आसपास मौजूद लोगों ने अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। बताते चले कि घायल परिवार नोएडा के दनकौर से वापस लौट रहा था कि तभी ये हादसा हुआ है। हम इतवारपुर से आ रहे थे, दनकौर जा रहे थे, कम्युनिटी से आए थे। तो क्या मामला हुआ था पर यहाँ? ये गाड़ी पल्ली साइड चल रही थी, हमारी लेट साइड थी, पीछे से टक्कर मारी थी इसने, और वहाँ से गाड़ी खिंचकती आई है सब। अच्छा, कितनी सवारी थी आपकी? 6-7 सवारी थी इसमें, 4-5 लेडीज़ थी, 2 जेंट्स थे। कितने इनके चोट है? 3-4 जन इनके चोट है। गंभीर किसके है? गंभीर तो कमलेश और क्या नाम है, इधर असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया राजसमंद पहुंचे हुए हैं। बता दें कि राज्यपाल कटारिया बीजेपी जिला उपाध्यक्ष अशोक रांका के भाई प्रकाश रांका के बेटे के विवाह समारोह के लिए राजसमंद आए हुए हैं। इस दौरान उनके साथ राजसमंद कलेक्टर डॉक्टर भंवरलाल, राजसमंद पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, विधायक दीप्ति माहेश्वरी, नगर परिषद सभापति अशोक टांक सहित जिले के तमाम नेता मौजूद रहे।
बीजेपी की ओर से कल शाम लोकसभा चुनावों को लेकर राजस्थान की 25 सीटों में से 15 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ के 2 बार से सांसद सीपी जोशी बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। वहीं उम्मीदवार बनाए जाने पर जोशी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। इधर पाली संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने शनिवार को जिला अस्पताल शिवगंज का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संभागीय आयुक्त सिंह ने समय की पाबंदी और साफ सफाई के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याओं को जाना और तुरंत इसे ठीक करने के अस्पताल को निर्देश दिए हैं। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। सर, एक बहुत बड़ी समस्या महिलाओं के प्रति बढ़ता अपराध और सांगानेर की विशेष बात करें तो सांगानेर में भी अपराधी लगातार पैर पसार रहे। भारतीय जनता पार्टी की जब मजबूत सरकार आएगी ऐसे लोग कहीं नहीं देखेंगे आपको। पहले देखते थे देश के अंदर कहीं ना कहीं बम फूट जाता था, आज कहीं आप देख रहे हो क्या? मोदी जी के सभा से पहले राहुल गांधी जी की सभा है, तो जाहिर सी बात है तुलना तो होगी ही। इसको कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी का जब से जन्म हुआ है, जब से चली है, तो धीरे धीरे बढ़ते हुए आगे बढ़ी है, क्योंकि हमारी नीति, हमारी नीयत साफ है। राहुल जी की सभा के कारण उसे कैंसिल कर दिया गया। देखिए, कांग्रेस की ये नीति रही है, फितरत रही है कि इस तरह के कोई सामाजिक कार्यक्रम जो होते हैं उनको उनकी परवाह नहीं होती, उन पर वो ध्यान नहीं देते हैं। अगर वो ध्यान देते तो ऐसी स्थिति उनकी नहीं होती। पहली बार महिलाओं को इस पूरी जिम्मेदारी को संभालने की बागडोर उनके हाथ में दी है, किस प्रकार से देखते हो? और अभी हाल ही में महिला बिल भी पास हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर रुख करेंगे। बांसूर के गांव ऊंचपुर में राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार कर उसका मांस पकाने का मामला सामने आया। दरअसल सूचना पर बांसूर पुलिस मौके पर पहुंच गई और आरोपी को डिटेन कर लिया। बताते चले कि पुलिस ने मांस के टुकड़े बरामद कर वन विभाग को जांच के लिए भी भेज दिया है। हमारे पास सूचना आई थी। सूचना आने के बाद हमने टीम वहाँ भेजी थाने की। वहाँ जाकर देखा तो कुछ मांस पका हुआ था, कुछ कच्चा हुआ था, कच्चा मांस मिला था। तो वहाँ एक बालक मिला, उस बालक से उससे पूछा तो उसने मांस को मोर का मांस होना बताया, जिसकी सूचना पर फिर हमने वन विभाग की टीम को सूचित करके तलब किया है। जैसे वो वन विभाग की टीम आएगी वो क्लियर करेगी वास्तविकता क्या है। विश्व वन्य जीव दिवस के मौके पर हम आज आपको ऐसे शख्स से मिलाते हैं जिन्होंने अपना जीवन ही वन्य जीवों को समर्पित कर रखा है। दरअसल जयपुर जिले के पावटा तहसील के भाकरी निवासी एलएसए गोविंद भारद्वाज दिन रात वन्य जीवों की रक्षा में जुटे रहते हैं। यूं तो भारद्वाज पशुपालन विभाग में एलएसए हैं, लेकिन वो पिछले 1 दशक से वन्य जीवों और पशु पक्षियों का निःशुल्क इलाज कर रहे हैं। एक फोन पर वो बेजुबानों के इलाज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जीव हमारी प्रकृति की धरोहर है, इन्हें बचाना हमारा परम कर्तव्य है। ये बचेंगी तभी हमारा आने वाली पीढ़ियाँ इनको देख पाएंगी, क्योंकि इस समय बहुत विकट समस्या एक चल रही है। आजकल जंगलों का विनाश हो रहा है। हम सबको मिलकर एक काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए और
वन्य जीवों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये वन्य जीव बचेंगे तभी हमारी आने वाली पीढ़ियाँ इनको देख पाएंगी, नहीं तो फोटोओं में वन्य जीवों की फ़ोटोएँ ही देख पाएंगे अपन। तो मैं सबसे ही एक गुजारिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वन्य जीवों को बचाएं और इनके जंगलों को विकास करें। हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि रोज़ाना एक पौधा लगाएं। जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूह की 300 महिलाओं की ओर से प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में गाड़िया लोहार प्रजाति की शीला ने भी अपने द्वारा तैयार किए गए सामानों की प्रदर्शनी लगाई। हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने इनसे सामान भी खरीदा और उन्हें उसका वाजिब भाव भी दिया। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने गाड़िया लोहार शीला जी से खास बातचीत की है, सुनाएंगे। नगर निगम ग्रेटर के द्वारा आयोजित इस शक्ति वंदन कार्यक्रम में हम मौजूद हैं। हमारे साथ में गाड़िया लोहार शीला जी हमारे साथ मौजूद हैं। शीला जी, शक्ति वंदन ये इस कार्यक्रम का नाम है। नारियों को सशक्तिकरण करने के लिए नगर निगम ग्रेटर मेयर सौम्या गुर्जर की तरफ से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पर आए हैं, अपने जो भी आप अपने हाथों से इन चीज़ों को, बर्तनों को आप गढ़ते हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है सर। हम शुरू से यही काम करते हैं, हमारा घर इसी से चलता है सर। मेरी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं ये काम कर रही हूँ और अब मेरा तो काम ही यही है सर। मैं तो अनपढ़ हूँ, मेरे तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ जो दूसरा काम कर सकती हूँ। अब क्या करें, हमारा ये काम भी धीरे धीरे ऑनलाइन वाले बंद करवा रहे हैं, इसलिए मेहनत वालों को तो कोई देना ही नहीं चाहता। कोई 10 रुपये ज़्यादा दे के खुश नहीं है। और जहाँ मॉल से खरीदते हैं 200 की चीज़ के 1000 रुपये देने के लिए तैयार है सर। पर हम इतनी मेहनत करते हैं, हमारे से भाव ताव पूछा जाता है, क्या भाव है लोया? 20 रुपये किलो है, 30 रुपये किलो है, इतने ले लो, 50 ले लो, 100 ले लो। इसलिए सर हमारे को बुरा लगता है कि हमारी मेहनत को ऐसे मोल भाव से तोलते हैं ये लोग। बात शीला जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, हम यहाँ पर किसी राजनीतिक पार्टी की हम बात नहीं कर रहे, लेकिन पहले की जो सरकार थी और अभी जो सरकार है, केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है, तीनों ही सरकारों ने अपने अपने समय में ये दावा किया था कि गरीबों का हम उत्थान कर रहे हैं और विशेष तौर पर जो भी स्त्रियां हैं, जो गरीब हैं, जिनका परिवार का खर्चा बहुत मुश्किल से चलता है, उनके लिए हम मेहनत कर रहे हैं। क्या ऐसी कोई भी मेहनत, ऐसी कोई भी योजना आप तक पहुंची? सर ऐसी तो कोई नहीं पहुंची हमारे पास। हमारे को तो ये कोई सामान है नहीं। ये जो मैडम मेला लगवाती हैं, इन्होंने मेरे को बुलवाया कि शीला तुम भी यहाँ दुकान लगा लो, तुम्हारा काम अच्छा चलेगा और तुम अपनी रोजी रोटी कमा सकते हो। मेयर जो है हमारी मैडम सौम्या गुर्जर जी हैं, उन्होंने कहा था कि नारियों के सशक्तिकरण के लिए इस पूरे मेले का आयोजन किया गया है और हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर स्टॉल्स यहाँ पर दी गई हैं अलग अलग महिलाओं को, लेकिन आपके पास कोई स्टॉल नहीं है, इसका क्या कारण है? सर मैंने खुद ने बोला था कि मैडम मेरे को ओपन में ही चाहिए। मैं क्या कि नीचे बैठ के काम करती हूँ और मेरा माल नीचे ही लगाती हूँ। मैं स्टॉल में खुद ही नहीं लगाना चाहती। मैंने मेरी मर्जी से लगाई है, नहीं मैडम तो मेरे को स्टॉल दिलवा रही थी। और अब लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, आपको भी पता होगा, राजस्थान में भी 25 सीटें पिछली बार भी और उससे पिछली बार भी भाजपा ने जीती थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अब की बार 400 पार और तीसरी बार हैट्रिक लगाना चाह रहे हैं। तो आप अपने देश के प्रधानमंत्री से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो यही चाहती हूँ, जो प्रधानमंत्री जी महिलाओं के लिए इतनी व्यवस्था कर रहे हैं और बेरोजगारों को आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं तो उनको दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। ये थी हमारे साथ शीला लोहार जी। इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही वर्षों से सरकारें कितनी भी दावे कर लें, वादे कर लें, लेकिन इन लोगों की परिस्थितियों में ज़्यादा कुछ परिवर्तन आया नहीं है। तो ये सरकार भले ही किसी भी पार्टी की हो, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि आप हमारी ओर भी देखिए, हमारा जीवन स्तर कैसे सुधारा जाए, हमारे भी बच्चे हम चाहते हैं अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़े, उस और हर सरकार को काम करना चाहिए, भले ही वो किसी भी पार्टी की हो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये यही कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार का कार्य वो कर रहे हैं उसी प्रकार के कार्य को आगे वो जारी रखें, लेकिन हमारे जीवन स्तर में ज़रूर कुछ ना कुछ तब्दीली लाएँ। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर।
जयपुर के जवाहर कला केंद्र के शिल्पग्राम में आयोजित शक्ति वंदन कार्यक्रम में महात्मा गांधी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल की छात्राओं ने पोस्ट कार्ड के माध्यम से पीएम मोदी तक अपनी बात पहुंचाई है। इन छात्राओं का कहना है कि उनकी स्कूल प्रिंसिपल उन्हें काफी परेशान करती है। इन छात्राओं से हवा महल से विधायक बाल मुकुंदाचार्य से मुलाकात हुई है। हमारे संवाददाता उमंग माथुर ने भी छात्राओं से उनकी समस्या जानी है। नगर निगम ग्रेटर के कार्यक्रम शक्ति वंदन में इस समय हम खड़े हैं और यहाँ पर हम आपको दिखाएं एक पोस्ट बॉक्स यहाँ पर बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर महिलाओं को, नारी शक्ति को चिट्ठी लिखकर भेजनी है। भारतीय डाक की तरफ से पोस्ट बॉक्स यहाँ पर लगाए गए। ये कुछ बच्चियाँ ये हमारे साथ में मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि इन्होंने प्रधानमंत्री के नाम इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है। हमने ये लिखा है कि हमारे प्रिंसिपल को हटवा दे, वो बहुत टॉर्चर करती है हमें। और जब हम हॉकी खेलने जाते थे तब हम आते थे, थोड़ा प्रैक्टिस करने में थोड़ा बहुत लेट हो जाते थे, तब लेट आते थे ना स्कूल में, तो वो ऐसे बोलती थी कि तुम तो किसी लड़के से मिलकर आई हो। और हमारे मम्मी पापा ना गरीब है, तो मम्मी पापा काम भी करते मतलब बाहर का, तो घर का काम तो हमें ही करना पड़ता है। जब घर का काम करके आते तब भी ऐसे ही बोलती, तुम तो है ना लेट आई हो, पता नहीं तुम्हारे माँ बाप को बता के आई हो, नहीं आई हो कि तुम लड़कों से मिलकर आ रही हो। और उनका भाई एमएलए है, तो इसलिए हमें धमकी दे रही कि तुम्हें पुलिस को ना पकड़वा दूंगे अगर तुम ज़्यादा कुछ बोले तो। उनका भाई का नाम राम प्रशांत बेरवा। कौन से स्कूल से हो आप लोग? हम महात्मा गांधी गर्ल्स स्कूल से। आपको क्या बोल रहे हैं? मैं दिव्या मीना 8th क्लास, और मैं ये बारे में बात करना चाहती हूँ कि हमारे टीचर को और हमको टॉर्चर करती है। और हमारी टीचर जब हमें पढ़ाने आए क्लास में तो थोड़ी देर पढ़ाने भी नहीं देती, हर बात पे बुला लेती है। और हमें जो भी हमारे इनाम्स वगैरह कुछ भी आते हैं तो वो रख लेती है, हमें देती नहीं है। और वो पूरा सामान रख लेती है और हम लोगों को कुछ नहीं देती। अभी ना ड्रेस के पैसे आए 200 रुपये सिलाई के, वो भी नहीं दिए। और 9th क्लास की साइकिल के पैसे आए, उनने भी नहीं दिए, सारे रख लिए। छोटे छोटे बच्चों को 50-50 रुपए देख के उनका मुंह बंद करवा रही है। जो बाहर से हमें जो चेकिंग करने वाले आए थे उन्होंने भी हमारी बात नहीं सुनी, इसलिए हम यहाँ पे आए। और जो बाहर से लोग भाग आए थे, प्रिंसिपल ने एक लड़की को उनके सामने थप्पड़ भी मार दिया था, पर प्रिंसिपल और उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला उनको। ये लोग लेटर है, हम दिखाना चाहेंगे एक बार। इन बच्चियों ने लिखा है, इन्होंने निवेदन किया है नगर निगम ग्रेटर की मेयर सौम्या गुर्जर जी को अपनी प्रधानमंत्री उर्वशी बैरवा के अगेंस्ट छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार व धमकाने डराने के संबंध में प्रार्थना पत्र इन्होंने मेयर सौम्या गुर्जर को लिखा है। और इस पोस्ट बॉक्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम इन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। आपका क्या कहना है? मैं झाड़ू पोछा मम्मी झाड़ू पोछा करवाती है, बाथरूम धुलवाती है। तो ये कौन से स्कूल से हो एक बार और बताओ? दुर्गापुरा गवर्नमेंट स्कूल, दुर्गापुरा महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल से। हमारी क्लास में आके हमको धमकाती है कि तुमको पुलिस के अंदर करवा दूंगी अगर तुम मेरी साइड नहीं रहोगी तो। सर वो बच्चों को कैरेक्टरलेस का सर्टिफिकेट तक दे देती है बिना गलती के। उनके भाई एमएलए तो उनकी धमकियां में दी जाती है कि मेरा भाई एमएलए में। सर हमसे ये बोला जाता है कि तुमने अगर मेरा साथ नहीं दिया तो हाँ तुम लोगों की उपस्थिति कम कर दिया जाएगा, तुम लोगों को पुलिस के उधर नाम चला जाएगा, तो तुम्हारा है ना नौकरी मतलब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसे ऐसे बोलती है ऊपर से, और ऐसे बोलती है कि तुम इनके मतलब जैसे कि हम बोलते हैं ना कि हम इनके साइड नहीं है, तो बोलते कि मेरी साइड रहो वरना आप लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, ऐसी धमकियाँ देती है हर बार। तो आपने देखा महात्मा गांधी सरकारी विद्यालय की ये छात्राएं हैं जिनका कहना है कि जो प्रिंसिपल है उर्वशी बैरवा वो अपने भाई है, इनका कहना है कि उनका भाई जो है प्रशांत बैरवा जो एमएलए है उसकी धमकी देती है कि तुम मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर पाओगे। इन बच्चियों को डराते हैं, धमकाते हैं, इनके लिए जो भी चीज़ें सरकार की तरफ से आती हैं वो इन्हें नहीं दी जाती, ऐसा इन छात्राओं का आरोप है। और इस पोस्ट बॉक्स में इन बच्चियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे चिट्ठी लिखी है, क्योंकि ये कहा जा रहा है ग्रेटर निगम की मेयर सौम्या गुर्जर द्वारा कि इस पोस्ट बॉक्स में जो चिट्ठियां होंगी वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन बच्चियों ने अपनी प्रिंसिपल उर्वशी बैरवा के खिलाफ शिकायत भेजी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चिट्ठियां अगर प्रधानमंत्री तक जाती हैं
उससे पहले क्या कुछ उस प्रिंसिपल के खिलाफ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि ये बच्चियां इस प्रोग्राम में सिर्फ इसलिए आई हैं कि इनकी जो बातें हैं जो अभी तक किसी ने नहीं सुनी, इनकी शिकायतों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या पता पीएम मोदी के नाम इस चिट्ठी के बाद में इन बच्चियों की जो शिकायत है वो सुनी जाए और इनको न्याय मिले। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। जयपुर राजस्थान पोलो क्लब में पीडीकेएफ लेडीज पोलो कप 2024 का आयोजन किया गया। इस कप की विजेता टीम प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन विजेता रही। बता दें कि ये मैच 3 टीमों के बीच खेला गया। इसमें टीम यूएसपीए, टीम पीडीकेएफ और टीम आरपीसी शामिल थे। इस अवसर पर मुख्य अतिथि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 नंदिनी गुप्ता रही। उन्होंने विजेता टीम पीडीकेएफ को कप देकर सम्मानित किया। यूएस पोलो एसोसिएशन बिजनेस हेड स्वप्निता सिंह ने बताया कि ये टूर्नामेंट प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन और यूनाइटेड स्टेट्स पोलो एसोसिएशन की ओर से आयोजित किया गया था। No, it's very exciting for me to see this game. मैं पहली बार एक पोलो का इवेंट देख रही हूँ और एक्साइटमेंट इसमें ये है कि ये it's led by women. Also there's a unique perspective to this game कि एक टीम में एक पुरुष है और 3 महिलाएं खेल रही हैं. It's a very beautiful game. See, well said, it's a heritage game. It's part of the Indian ethos, especially with Rajasthan royalty. And how we see this game is, I mean, I come from USPA brand, which stands for the game of polo, right? और हम बढ़ावा इस तरह से दे रहे हैं कि इस बार we are associating ourselves with this PDKF event, and we are sponsoring the event, and we really want to take this event to the masses and for people to know that there's a beautiful game of polo and which, the women are playing it so well and doing it so well. प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की जनरल मैनेजर दीप्ति जी हमारे साथ मौजूद हैं। दीप्ति जी, पोलो का यह मैच चल रहा है और जैसा कि आपने बताया कि इस मैच में एक इनिशिएटिव बहुत अच्छा लिया गया है, विमेंस भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और 3 महिलाएं हैं, 1 पुरुष है। जाहिर सी बात है महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, क्या कहना चाहेंगे? सी प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहा है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जो हिज हाइनेस सवाई पद्मनाभ सिंह जी हमारे जो महाराज साहब हैं उन्होंने उठाया है और जिसमें अपनी जितनी महिलाएं हैं बेसिकली ये गेम है जिसमें हम विमेन को सपोर्ट कर रहे हैं एंड लोगों ने इमेजिन भी नहीं किया था कि विमेन भी पोलो प्लेयर्स होंगे, बट हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं बीइंग अ फाउंडेशन विमेन। अपार्ट फ्रॉम पोलो, दिया कुमारी फाउंडेशन में और क्या क्या आप करते हैं? हाँ, सो फाउंडेशन बेसिकली वर्क्स ऑन स्किल बिल्डिंग। तो हम स्किल बिल्ड करते हैं विमेन को इन ट्रेडिशनल हेरिटेज क्राफ्ट्स जैसे गोटापत्ती, हैंड एम्ब्रॉयडरीज, उसके थ्रू वो अपनी लाइवलीहुड्स अर्न करते हैं। वी हैव ट्रेन्ड मोर देन 5000 women and we have supported 10,000 plus women. बच्चे भी वहाँ बैठे थे, उनके बारे में। So PDKF also supports one of the project that PDKF has is of शिक्षा दिया, in which we promote girls education. So girls education के लिए जो हम प्रोजेक्ट सपोर्ट करते हैं, इसमें हम स्टूडेंट्स को, गर्ल्स को और आसपास के और भी NGOs हैं, even if they are boys, it's fine. We support them in education. So ये एक ज़रूरत NGO है जो JCRC यूनिवर्सिटी का NGO है। हमने आज उनको इन्वाइट किया था पोलो मैच देखने के लिए और एंजॉय करने के लिए। हमारे साथ दीप्ति सिंह जी और जो कि जनरल मैनेजर हैं प्रिंसेस दिया कुमारी फाउंडेशन की, उनका साफ तौर पर कहना है कि आज सपोर्ट इस गेम को इसलिए भी किया गया है क्योंकि इसमें विमेन इन्वॉल्व हैं और कई सोशल कॉज दिया कुमारी फाउंडेशन के द्वारा किए जाते हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बीजेपी दफ्तर में संयुक्त प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र से सैकड़ों लोगों ने आम आदमी पार्टी छोड़कर लोगों को हमने बीजेपी की सदस्यता दिलाई है। सैकड़ों की संख्या में आए सभी साथियों ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, जिसमें यह साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी अपने हर कार्यकर्ता का मान सम्मान करती है और इसी बीजेपी के कार्यकाल में देश ने एक पहचान हासिल की है। आज
लगभग 300-400 बहुत ही जिम्मेवार लोग जामा मस्जिद से भी, सीलमपुर से, पूरी दिल्ली भर से हमारे मुस्लिम समाज के लोग आज हमारे पार्टी के ऑफिस में आए हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी की उपस्थिति में आज उन सभी को पार्टी में शामिल किया गया है और मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे सभी मुस्लिम भाइयों ने इस बात को आज बहुत गर्व के साथ कहा है कि मोदी जी ने पूरे देश भर में जो जन कल्याणकारी योजनाएं गरीबों के लिए शुरू की हैं, उसमें बड़ी संख्या में हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उनको भी उसका फ़ायदा पहुंच रहा है। कोका पट्टी के लोग हैं, उनको 10,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक मोदी जी की सरकार की ओर से उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे कि वो अपना कारोबार अच्छे से कर सके। जिनके पास घर नहीं है उनको 4-4 लाख रुपया पक्का मकान बनाने के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। जब कोरोना आया तो उस समय मोदी जी की सरकार ने 8 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल उपलब्ध कराया और आज मोदी जी की सरकार सभी को 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम साहब ने जो एक नई योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा योजना, जिनके पास हाथ का हुनर है उन सभी के लिए कि वो अपना कारोबार को अच्छे से कर सके, बढ़ा सके, तो उनके लिए मोदी जी ने 1 लाख रुपए से लेकर 3 लाख रुपए तक उपलब्ध कराने का कार्य शुरू किया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।